श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 58। हमने पिछले कथा विभाग में इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की जो रचना अपने हृदय में हमें खोजनी है, उसके कुछ गुणधर्म हमने सुने। सरोवर है, जलाशय है, तो उसे भूमि का आधार है। तो ऐसे जलाशय की भूमि क्या है? तो जो सुंदर सात्विक बुद्धि है, यही इस जलाशय की भूमि है। और समस्त शास्त्रों को संत मेघ की तरह हमारे जीवन में आकर उसे वर्षा रूप में हम पर जो निछावर करते हैं इस तत्व को, वही इस सरोवर का जल है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह वर्षा किस तरह से होती है? जैसे संत हमें लीला सगुन जो कह ही बखानी, प्रभु रामचंद्र का यह सगुण लीला रूप जो विस्तार से कहते हैं, उससे हमारे चित्त शुद्धि के द्वारा हमारा यह हृदय इस मधुर और सुंदर जल से भरने लगता है। हमारे चारों पुरुषार्थों को यह राम कथा अति पावन कर देती है। और प्रभु रामचंद्र के भक्त के लिए तो यह कथा प्रत्यक्ष जीवन ही हो जाती है। आइए आगे का कथा भाग गाएंगे और जो बची हुई कुछ चौपाइयाँ जो पिछले दोहे के अंदर है, उसका भी हम चिंतन करेंगे। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा, राम सीय जस सलील सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरई निसघन चारु चौपाई, जुगुति मंजुमनि सीप सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा, सुकृत पुंज मंजुल अलीमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति, अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा, सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहुदिसी अंबराई,
श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस बेद बखाना, और कथा नेक प्रसंगा, तेई सुख पीक बहु बरन बिहंगा, पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, पिछले कथा भाग में हमने इस सरोवर में जो बहुकाल तक स्थिर हुआ जल है उसके गुणधर्म सुने। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। सत्संगति हमें आजन्म करनी होती है। यह केवल कुछ क्षणों में हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, वह अलग बात है, लेकिन ज्ञानोत्तर भक्ति में सत्संगति के सिवा और कोई पर्याय नहीं है और कोई चारा नहीं है। तो नित्य राम कथा का श्रवण, सुमिरन, गायन, यही सत्संगति है। इस तरह से अपने चित्त को, अपने बुद्धि को, अपने मन को इस राम कथा के तत्वों में जो निरंतर रखेगा, गोस्वामी जी कहते हैं उसके हृदय में एक विलक्षण स्थिरता आ जाती है, एक शांति वह अपने अंदर महसूस करता है। और जिस तरह से इत्तर लगाने के बाद आप स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं और आपके जो बगल में लोग बैठे हैं, जो माहौल में आप बैठे हो, उस माहौल को भी आप प्रसन्नता प्रदान करते हो। उस तरह से जो नित्य सत्संगति में है, जो अंतर्बाह्य स्थिर हो चुका है, उसके प्रवृत्तियों के द्वारा वह समाज में भी आनंद का दान करता है। जिसका चित्त शांत हुआ है वही सुंदरता है, वही रुचि है, वही शीतलता है और वही चित्त समाज के लिए अत्यंत सुख देने वाला है। सुंदरता केवल बाह्य अंग की नहीं है। जिसका मन अपने विचारों के द्वारा, जिसकी बुद्धि अपने विचारों के द्वारा दूसरे के मन को प्रफुल्लित करे, सुंदर बनाए, वह सुंदरता है। जो जीवन को उत्तम रुचि प्रदान करे, यही सत्संग का मुख्य हेतु है। जिसके वचनों को सुनकर हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा मन शीतल हो जाए, एक ऐसे सुख का अनुभव करे जो इस दृश्य जग में हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा संत बनाना, ऐसे संत की निर्मिति करना, यही रामचरितमानस का हेतु है, उद्देश्य है। तो जैसे जोत से जोत लगाई जाती है, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि एक निरांजन दूसरे निरांजन को प्रज्वलित करता है, तो उसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये कहना जिस तरह से मुमकिन नहीं, उसी तरह से इस सत्संगति के द्वारा जिसका चित्त स्थिर हुआ है, वह इस पावन प्रवाही परंपरा को आगे ले चलता है।
उसके संगति से समाज भी इन 4 गुणधर्मों के द्वारा आत्मोद्धार कर सकता है। तो गोस्वामी जी कहते ऐसे इस चित्त में यह राम कथा रूपी सरोवर निर्माण होता है। तो कोई सरोवर हो तो उसकी मर्यादा होती है, उसको चारों दिशाओं से सीमित होना पड़ता है। तो इस रामचरित मानस रूपी सरोवर को भी 4 उत्तम सुंदर घाट है। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी। इस कथा को सीमित करने वाले, इस कथा को विवेक रूपी विचारधारा में बांधने वाले यह 4 सुंदर घाट। इसके एक घाट पर महादेव और माता पार्वती का संवाद चल रहा है। उसके सामने गोस्वामी तुलसीदास अपने मन को समझा रहे हैं। एक घाट पर महादेव माता पार्वती के द्वारा प्राप्त की हुई कथा याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, और चौथे घाट पर काकभुषुंडी विष्णुवाहक गरुड़ के मन का संदेह दूर करने हेतु उन्हें यह राम कथा सुना रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे इस राम कथा रूपी सरोवर पर यह नित्य संवाद चल रहा है, यह सुंदर संवाद चल रहा है। ज्ञानेश्वर माउली अपने हरिपाठ में कहती है, प्रपंची निमाले साधु संगे संत संगे। यह संत हृदय की परिभाषा गोस्वामी जी हमें समझा रहे हैं। और संत के साथ इस विश्व के हर जीव को विश्राम प्राप्त होता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक शिव तत्व है जो मन बुद्धि को अगोचर है, वह भी इस राम कथा के द्वारा विश्राम प्राप्त कर रहा है। एक जीव तत्व है जहां पे गोस्वामी तुलसीदास अपने मन को समझा रहे हैं। एक सिद्ध तत्व है जहां पे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, ये दोनों सिद्ध पुरुष संवाद कर रहे हैं। और एक पशु योनि है जहां पे भुषुंडी और गरुड़ संवाद कर रहे हैं। तो राम कथा रूपी संत हृदय इस विश्व के हर प्रकार के तत्व को विश्राम प्रदान करने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं यही इस सरोवर के सुंदर पवित्र घाट है, मनोहर है। और ऐसे इस घाट के द्वारा चारों दिशाओं से आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो हर घाट से जल में प्रवेश करने के लिए आपको सीढ़ियों की जरूरत है, सोपान की जरूरत है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। गोस्वामी जी कहते हैं यही 7 सोपान इस मानस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं, जिसके द्वारा इस रामचरित रूपी शुद्ध जल में हम प्रवेश करते हैं। तो प्रथम सोपान बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य, फिर किष्किंधा, फिर सुंदर, लंका और उत्तरकांड। इस तरह से आप इन 7 सोपानों के द्वारा इस राम कथा रूपी मधुर, शीतल, सुखकर, रुचकर ऐसे जल में प्रवेश करते हो। गोस्वामी जी कहते हैं इस सरोवर का जिसने अपने प्रज्ञा चक्षुओं से दर्शन किया है, ज्ञान नयन निरखत मन माना, जो अपने ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा इस सरोवर के सुंदर घाट का दर्शन करता है, इस सुंदर सरोवर का दर्शन करता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। केवल उसके दर्शन मात्र से ही एक प्रसन्नता का अनुभव हमारा हृदय करने लगता है। रघुपति महिमा अगुन अबाधा, बरन बसोई बर बारी अगाधा। प्रभु रामचंद्र के निर्गुण
अर्थात जो प्राकृतिक गुणों से परे है, अतीत है, ऐसे निर्बाध एक रस महात्मा का जो यह वर्णन है, जिसका अंत हमें बुद्धि के द्वारा समझना नामुमकिन है, ऐसा यह सुंदर जल अथांग है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा। बुद्धि के द्वारा इसका हम सतल तक पहुंच नहीं पाते। ओशो रजनीश का एक सुंदर वाक्य है कि इस परमार्थ रूपी जल में आप डूबने से जितना अपने आप को बचाओगे, उतना ही अपना घाटा करते जाओगे, और जो अपने आप को पूरी तरह से डुबा देगा वही बच जाएगा। तो सज्जनों, इसकी जो गहराई है, उस गहराई को छूकर किसे वापस आना ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अगर नमक की कोई गुड़िया बनाई जाए और उस नमक की गुड़िया को कहा जाए कि आप समुंदर में जाके उसकी गहराई नाप कर वापस आइए, तो जैसे ही वह पानी में गहराई गिनने के लिए उतरे तो वैसे ही वो पिघल जाए। तो उसी तरह से जिसने जिसने इस राम कथा के इन 7 सोपानों का आधार लेते लेते इस कथा में प्रवेश किया है, और जो चाहता है कि क्या यह कथा ये 7 सोपानों के इतनी ही सीमित है या इससे भी गहरी है, इसलिए वह उसमें छलांग लगा रहा है, उसमें गोताखोरी कर रहा है, उसमें उसके तल तक जाने की कोशिश कर रहा है, वह बस अपने आप को खो जाता है। वह खुद ही इतने मधुरता से भर जाता है, उस जल की अथांगता से भर जाता है कि वह अपने आप को फिर अलग कर ही नहीं पाता। राम सीय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु रामचंद्र और सीता जी का यह यश अमृत के समान इस सरोवर में जल रूप से व्याप्त है। उसे क्या उपमा दी जाए? जो जो हम उसमें उपमा दे, वह जैसे कोई मनोहर सरोवर में तरंगे आती है, उस तरह से यह उपमाएं इस जल के ऊपर और मनोहरता ही लाती है। जैसे हम किसी काव्य के द्वारा प्रकृति का गुणगान करें, तो उससे प्रकृति की तरफ देखने के लिए हमारे मन में और उमंग बढ़ जाती है, और हमारे मन में सद्भाव के, आनंद के तरंग आते हैं। तो उस तरह से राम सीता जी का इस मधुर जल का हम जितना बखान करें, जितना गायन करें, जितनी उपमाएं उसे दे, यह तो हमारे मन में आनंद की तरंगे लाती है। उसका मनोहर विलास हमारे जीवन में प्रसन्नता ही हमें प्रदान करता है। तो गोस्वामी जी अपने ज्ञान चक्षु से इन 7 सोपानों के द्वारा इस जल में उतरकर उसकी गहराई नापने की कोशिश छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इसकी गहराई कोई जान नहीं सकता, और जिसने जिसने कोशिश की वह उससे अलग नहीं हो पाया है। लेकिन प्रेमा भक्ति का लक्षण यह है कि इसे भेद रखते हुए इस भक्ति को व्यक्त करना पड़ता है। अगर गोस्वामी जी इस गहराई की गिनती की कोशिश में अपने आप को खो दे, तो यह चरित्र यहीं पे रुक जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी इन सोपानों के द्वारा ही इस सुंदर सरोवर की हमें कथा बता रहे हैं। आइए गोस्वामी जी की दृष्टि से इस सुंदर सरोवर का हम दर्शन करें। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजुमणि सीप सुहाई। यह रामचरितमानस 7 सोपानों से व्याप्त है। हर सोपान में कई चौपाइयां हैं। जैसे अगर हम बालकांड का विचार करें तो इसमें 361 दोहे हैं।
प्रत्येक दोहा के अंतर्गत 4 से लेके 8 तक 10 तक चौपाइयां हैं। ऐसी अगर हम पूरे रामायण की गिनती करें तो हजारों चौपाइयां हमें इसमें प्राप्त होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस सुंदर सरोवर में कमल की तरह यह सुंदर चौपाइयां खिली हुई है। हर चौपाई एक कमल है, उसका एक खुद का आनंद है, प्रसन्नता है। जो अपने मन को कमल की तरह अलिप्त करते हुए इन चौपाइयों का दर्शन करेगा, वह अपने मन को भी कमल की तरह खिला हुआ पाएगा। पुरैनी सघन चारु चौपाई, गहरे इस जल में यह कमल विस्तार से खिले हुए हैं और इन कमलों के ऊपर जो ओस कण है वो कैसे है? जुगति मंजुमणि सीप सुहाई। इन कमलों पर इस कविता के युक्त द्वारा यह जो सुंदर मणि, जो सुंदर मोती है, वह उत्पन्न करने वाले सुंदर चमकदार सीप है। जिस तरह से कोई स्वाति नक्षत्र का जल कोई सीप में गिर जाए तो उससे मोती तैयार होता है, उसी तरह से इन चौपाइयों के काव्य को जो शुद्ध मन में धारण करे तो यह चौपाइयां उसके मन को मोती की तरह प्रसन्न कर देंगे, आनंद दे देंगे, उसे उतना तेज प्रदान करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। और इसमें केवल चौपाइयां नहीं है, अन्य साहित्य के भी हमें छंद, सोरठे, दोहे इस कथा में बारंबार सुनने को मिलने वाले हैं। तो इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में यह सुंदर छंद, सोरठा, दोहा ये कैसे है? सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। ये नाना रंग के कमल के समूह हैं जो इस सरोवर में खिल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जिसके अंदर अनुपम अर्थ है, उच्च भाव है, सुंदर भाषा है, यही पराग पुष्परज, यही मकरंद पुष्प रस है और सुगंध है। देखिए 3 चीजें गोस्वामी जी कहते हैं। अनुपम अर्थ, जो पराग है, पराग का कार्य है पुनर्जीवन देना। तो उस तरह से कई मनीषियों ने इस रामचरितमानस का गायन किया, अपने अपने बुद्धि के अनुसार, गुरु कृपा के अनुसार इसके अर्थ किए, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यही इसका अंतिम अर्थ है। हर दिन जैसी नई सुबह हमें प्राप्त होती है, उसी तरह से आप इन सोरठों का, इन छंदों का, इन चौपाइयों का नित्य नवीन अर्थ प्राप्त करते हैं। नित्य नवीन निर्मिति होती है, सृजनशीलता होती है। तो पुष्परज है अनुपम अर्थ, उच्च भाव है मकरंद पुष्परस। संत क्या है? जो अपने मन को उन्मनी अवस्था में रखे। उन्मनी का अगर सीधा अर्थ निकालने को जाए तो एक ऐसी उच्च भाव की स्थिति जहां से मन नीचे आए ही ना। अगर आपको अमृत का प्याला प्राप्त हो जाए तो आप शक्कर की तरफ कभी देखोगे भी नहीं। उसी तरह से संत भी इस परमार्थ के उच्च भाव को अपने जीवन में प्राप्त करते, उसके रस का नित्य पान करते हैं। इसलिए संत मन भ्रमर की तरह है जो प्रभु रामचंद्र के चरणों के पास नित्य लिप्त है। क्या प्राप्त होता है उन्हें? इस कथा श्रवण के द्वारा मकरंद प्राप्त होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा का नित्य अनुसंधान आपको उच्च भाव की प्राप्ति दे करके देगा, एक ऐसा रस आपको प्रदान करेगा
एक बार उस रस की आपने प्राप्ति कर ली तो जीवन के सारे रस निरस हो जाएंगे। एक स्वाभाविक उन्मनी आपको आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगी। तो अर्थ, अनूप, सुभाव, उच्च भाव, यह मकरंद है। और जहां उच्च भाव है वहीं संत का मन है। और जैसे ही आप इस उच्च भाव का ग्रहण करोगे तो सुगंध फैलना स्वाभाविक है। देखिए, राम कथा केवल आप गाते रहिए। इसके नित्य गायन से ही आपको उसके अनुपम अर्थ प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि राम कथा एक कमल का सुंदर बगीचा है। तो उसके अनुपम अर्थ अपने आप आपके अंदर विकसित होते जाएंगे और उस अर्थ के द्वारा आपका मन वहीं एक भ्रमर की भांति गुनगुनाता रहेगा, वहीं पे अपना डेरा डाल के बैठेगा। जैसे जगत गुरु तुकाराम महाराज कहते हैं कि कुमोदिनी काय जाने परिमळ भ्रमर सकल सेवित से। ये रामचरितमानस की चौपाइयां खुद क्या जाने इसमें क्या छिपा है, उन्हें क्या मालूम इसमें क्या प्राप्त होता है हमें। लोग कहते हैं आप पागल हो, 1300 दिन राम कथा आपने मराठी में गाई और फिर वापस हिंदी में गा रहे हो, क्यों आपको हिंदी कथा क्यों करनी है? मैं तो कहता हूं कि हिंदी में बात करना तो केवल निमित्त है, क्योंकि मैं तो अपने आप को केवल इन चौपाइयों में अपने मन को रखने का प्रयत्न कर रहा हूं, उसकी चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इससे जो आनंद मिलता है, जो इससे मुझे रस मिलता है, वो इस दुनिया में मुझे कहीं नहीं मिलता। और मैंने जीवन के समस्त अंग देखे हैं। मैं व्यवसाय करता हूं, मैं प्रापंचिक हूं, मैं गृहस्थ हूं, इंजीनियर हूं, इस विज्ञान शैली के समस्त उपकरणों को मैं संभालता हूं, विश्व के कई देशों में मैं घूमता हूं। तो मैंने कई रस इस जीवन के देखे हैं, लेकिन जो रस मुझे इस रामचरितमानस में मिला तो लगता है कि बस यहीं पड़ा रहूं, कहीं न जाऊं। तो अर्थ, अनूप, सुभाव, सुभासा। तो आप बस इस रस का ग्रहण करते रहिए और आपके हृदय में जो यह आप रसपान कर रहे हैं, इसका सुगंध अपने आप फैलते जाता है, अपने आप। उसे आपको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा कहता हूं कि घर में अगर इत्तर की कोई बॉटल टूट जाए, तो इत्तर गिर जाए, हमारे कपाट में कहीं टूट जाए और हमें मालूम ही नहीं है, तो भी आने वाला कहता है कि कितना सुगंध आ रहा है आपके घर से, क्या लगाया है? और हम कहते हैं हम तो नहीं जानते क्या लगाया है, लेकिन कहीं तो आपके घर में इत्तर की कोई बॉटल खुल चुकी है, इसका यह सुगंध है। तो सज्जनों, राम कथा रूपी घर में आप रहिए, इन चौपाइयों का, सोरठों का, छंद का नित्य गायन करते रहिए और इसमें कष्ट मत रखिए, क्योंकि इससे कुछ और प्राप्त नहीं करना है। भ्रमर और कुछ नहीं जानता, वो तो बस इतना ही जानता है कि मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं से कहां जाना नहीं है, मुझे मालूम नहीं मुझे क्या मिल रहा है, मैं पागल हो चुका हूं। तो बस आपको इतना ही करना है। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई पराग मकरंद सुभासा। वही सुगंध पूरे दुनिया को आपकी तरफ खींच लेगा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। आपके जीवन में जो यह सत्कर्म के, इन पुण्य के जो पुंज है, वही भ्रमर सुंदर पंक्ति की तरह आपके जीवन में खिलने लगेंगे, दिखने लगेंगे। अब सत्कर्म करने के लिए ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सत्कर्म करने के लिए नीति शास्त्र नहीं सीखना होगा, बस राम कथा पर्याप्त है। मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि जो राम भक्ति कर रहा है, उसे
सत्कर्म करने के लिए रुकना नहीं पड़ता, बल्कि सत्कर्म ही उसे ढूंढते उसके पीछे आने लगते हैं। उस तरह से ये सत्कर्म के पुण्य पुंज भ्रमर आपके पीछे आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। सज्जनों, यह सुंदर रामचरितमानस का वर्णन हमें और गहराई से समझना है, इसलिए आज वाणी को यहीं पे विराम देते हुए बचे हुए इन चौपाइयों का गायन और इसके सुंदर अर्थों का निवेदन हम कल की कथा प्रवाह में करेंगे। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।